एक बार रावण हनुमान जी से बोला युद्ध में, हमने सुना हनुमान जी तुम बहुत बलवान हो। हनुमान जी बोले हैं तो? रावण बोलो चलो अपनी एक एक मुक्का की पूजा। हनुमान जी बोले मतलब? रावण बोलो एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना। जिसको ज्यादा दर्द हो वो हार गया, जिसको ना हो वो जीत गया। हनुमान जी बोले रावण ऐसे ही रहने दो, मत लड़ो। रावण बोलो तुम हमें जानते नहीं, हम रावण हैं। रावण चलत दसानन डोलत अपनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु श्री राम के भैया लक्ष्मण जी के बोलने पे पृथ्वी डोलती। तो तुम बलवान हो कि हमारे सरकार बलवान है? रावण बोले हम बलवान हैं। हनुमान जी ने समझाया मत लड़ो, लेकिन नहीं माना रावण। रावण जब नहीं माना, हनुमान जी बोले ठीक है एक एक मुक्का की। बोले एक एक मुक्का की, शर्त लग गई चुनौती वाली। हनुमान जी बोले रावण पहले तुम मारो मुक्का हमें। रावण बोलो नहीं हम रावण हैं, पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले रावण कहीं हमने मुक्का दे दो तुम्हारे और कहीं तुम बिल्कुल टबक गए मर गए तो खुजली बनी रही, इसलिए काम करो पहले तुम मुक्का मारो। ठीक है। रावण ने मुक्का बनाया और जोर से हनुमान जी की छाती पे मारा। रावण को तो ये ज्ञान था कि हम बहुत बलवान हैं, हम छाती पे मुक्का मारेंगे हनुमान जी गिर जाएंगे। हनुमान जी गिरना तो दूर की बात है, हनुमान जी थोड़ा पीछे भय और फिर ठीक ठाक हो। रावण बोले क्यों बजरंग बली? हनुमान जी बोले हाँ। रावण बोला तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोला अच्छा एक बात बताओ, आंखों में तुम्हें कालापन कालापन अंधेरा जैसा छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा तुम्हारा सिर घूम रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोलो इतना तेज मुक्का तुम सह गए? हनुमान जी बोले अब हम आओ सहो, हम तो सह गए, तुमने तो ट्रायल करो, हमारी पिक्चर देखो। रावण बोलो मतलब? हनुमान जी बोले हो जाओ तैयार, शर्त लगी थी एक एक मुक्का की, तुमने मार लिया अब हमारी बारी है। रावण भी बोलो हम भी कम नहीं है, छाती फुला के बोला लो लगो मुक्का। हनुमान जी ने 360 डिग्री घुमाओ हाथ, 360 डिग्री। ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा, हे हनुमान जी जिस हिसाब से तुम 360 डिग्री बनाए हो, कहीं अगर छोड़ दे हो तो राम कथा यहीं पूरी हो जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भय बीचों बीच। ब्रह्मा जी बोले रुकियो रुकियो वीर बजरंग बली रुकियो। हनुमान जी बोले कहां रुकियो? हटो एक तरफ, दो जन की लड़ाई में तीसरा नहीं आओ तो नहीं तो डांट टूट जाए। अरे ब्रह्मा जी बोले नहीं। ब्रह्मा जी बोले रोको। हनुमान जी बोले क्यों रोको? ब्रह्मा जी बोले जिस हिसाब से आप मुक्का बनाए हैं 360 डिग्री, अगर इस हिसाब से आपने मसक दो दे दो तो रावण की अंतिम क्रिया के लिए हड्डियां नहीं बचने। हनुमान जी बोले तो उसमें हमें क्या लेना देना, वो तो शर्त है। रावण ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी तुम क्यों बीच में आए? ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हें बचा भी आए। रावण बोलो मतलब? ब्रह्मा जी बोले भाई साहब को जो मुक्का बनो है ना 360 डिग्री को, खा जाओ तो तुम्हें लौट के बचने नहीं दिया। रावण ने मन में विचार किया कि जब हमारे मामले में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे तो मामला बहुत ऊंचा है। रावण धीरे से ब्रह्मा जी से बोलो इनसे कहो कि तरह मुक्का की साइज घटा दे, थोड़ा कम कर दे, थोड़ा सा कम कर दे। तो ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी शर्त पूरी करो लेकिन 360 डिग्री से कुछ डिग्री माइनस करो। हनुमान जी बोले कितनी? बोले कुछ तो करो। हनुमान जी जो 360 बनाए थे सो हनुमान जी ने 60 डिग्री कम कर दी, 300 कर दी। अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं। रावण बोला क्यों अब ठीक नहीं है? ब्रह्मा जी बोले जो 300 डिग्री ये बनाए हैं इतने में भी तुम्हें बचना नहीं है, मर जाना। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा और कम करो। हनुमान जी ने 300 डिग्री से 100 डिग्री और कम करी, 200 डिग्री बची। हनुमान जी बोले अब ठीक है? रावण बोलो अब तो ठीक है। ब्रह्मा जी बोले इतने में भी कोमा में चला जाना है, कोमा में पैरालाइसिस हो जाएगा, ब्लड फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज होगा। रावण बोले इतने में भी? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा टेंशन हो तो ट्राई करवा ले। रावण बोलो हाँ
थोड़ा और कम करवा। हनुमान जी थोड़ा और कम करो। हनुमान जी बोले नहीं अब बहुत है, नहीं नहीं थोड़ा कम करो। ब्रह्मा जी की बात हनुमान जी ने मानी, 100 डिग्री और कम करो। अब तो ठीक है, अब तो केवल 100 डिग्री बचा। ब्रह्मा जी बोले अभी भी दिक्कत है। रावण बोले अब क्या दिक्कत है? बोले 20-25 दिन तो मैं होश नहीं रहेगा। इतने में? रावण बोले इतने में? ज्यादा तुम्हें टेंशन हो तो हम ठुकवा दें। नहीं, रावण बोले थोड़ा कम करो। हनुमान जी ने 40 डिग्री और कम करो। अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अब ठीक है, लगो। रावण के लिए मुक्का 60 डिग्री का घुमा करके हनुमान जी ने जहां छाती पे मुस्का, इतना बलशाली रावण पृथ्वी पे धड़ाम से गिर गया। चारों लोग अश्व को बचाने के लिए पीछे पीछे चले, घोड़ा आगे आगे चला। बहुत से राजाओं से युद्ध हुआ। जब वह यज्ञ का राम जी का घोड़ा देवपुर नामक नगर में पहुंचा, वहां पर एक परम शिव भक्त राजा थे, उनका नाम था वीरमणि। वीरमणि जी ने घोड़े को पकड़ लिया, बांध लिया, तो हनुमान जी और शत्रुघ्न जी युद्ध करने को तैयार हो गए। राजा भी युद्ध करने लगा, लेकिन राजा परम शिव भक्त था। उसने भगवान शंकर का आवाहन किया कि हे भोलेनाथ, आप हमारी तरफ से युद्ध करो। शंकर जी प्रकट हो गए। हर हर शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मी निधि का, पुष्कल का और हनुमान जी का, चारों का युद्ध होने लगा। लेकिन शंकर जी तो शंकर जी, उनसे कौन जीत सकता? शंकर जी ने एक एक करके सबको निपटाना शुरू कर दिया। शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न, पुष्कल मानो मृतक के समान हो गए, मर ही गए हो। अब हनुमान जी से लड़ रहे शंकर जी। हनुमान जी लड़ते लड़ते शंकर जी से बोले, हमने सुना था तुम तो बड़े वाले राम भक्त हो, लेकिन तुम तो बड़े वाले विरोधी निकले। हम तुम्हें राम भक्त मानते थे, लेकिन तुम तो विरोधी निकले। राम जी के भाई को ही मारने का दुस्साहस कर रहे हो। शंकर जी बोले, बात तो सही है, मैं तो हम राम जी के भक्त, लेकिन हमारा भक्त है वीर निधि, वीरमणि, ये हमारा चेला है और शिष्य को बचाने का धर्म गुरु का है। हम भगवान हैं, ये हमारा भक्त है, तो हम भक्त की तरफ से लड़ रहे हैं। शंकर जी बोले, तुम लड़ो उनकी तरफ से, हम राम जी की तरफ से लड़ रहे हैं। अब हनुमान जी तो बहुत ज्यादा बलवान, शंकर जी भी कम नहीं है, लेकिन शंकर जी के ही रूप हनुमान जी को ज्यादा वरदान है। शंकर जी का रथ टूट गया, युद्ध के आयुध छुड़ा लिए। जब आयुध छुड़ा लिए तो शंकर जी ने हार स्वीकार कर ली, हम हार गए, बताओ अब हमें क्या करना है? हनुमान जी बोले, तुमसे काम लिया जाएगा। क्या काम? शंकर जी बोले, तुम जब तक हमारे शत्रुघ्न भैया, पुष्कल, लक्ष्मी निधि, इनकी रक्षा करो, इनको कुछ हो ना पाए, यम के दूत इन्हें लेना जा पाए, तब तक हम क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल के यहाँ से अपनी पूंछ में लपेट करके संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। शंकर जी बैठ गए, हनुमान जी भागे भागे गए, द्रोणाचल पर्वत को अपनी पूंछ में लपेटा। देवता आ गए, महाराज पूरा पर्वत ही मत ले जाओ, बूटी ले जाओ। पर्वत ले जाओगे हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, जड़ी बूटी ले जाओ। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी को संजीवनी बूटी दे दी। हनुमान जी वो जड़ी लेकर आए, तब तक देखा कि भगवान शंकर तो वहां पर हैं, लेकिन जो पुष्कल जी हैं उनका शरीर शांत हो गया। आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी रोने लगे कि पुष्कल का अगर शरीर चला गया हमारे होते हुए, तो हम राम जी को क्या जवाब दें? और रोते रोते हनुमान जी ने पुष्कल की जीभ में मृत संजीवनी बूटी को डालकर कहा कि आज तक अगर ये हनुमान सदा बाल ब्रह्मचारी रहा हो तो पुष्कल के प्राण पुनः जीवित हो जाएं। आज तक अगर रामदूत हनुमान ने किसी भी स्त्री को मां और बहन के अलावा किसी और दृष्टि से देखा हो तो जीवित ना हो, और अगर आज तक हनुमान ने सभी स्त्रियों को मां और बहन की दृष्टि से देखा है तो तत्क्षण पुष्कल के प्राण बच जाए। जैसे ही बूटी डाली, पुष्कल की आंखें खुल गईं, राम 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 कहते हुए जीवंत हो गए। शंकर जी चौंक गए और शत्रुघ्न जी के मुख में बूटी को डालकर
हनुमान जी ने कहा कि आज तक अगर हमने भगवान रघुनंदन के अलावा किसी और का धोखे से ध्यान किया हो तो शत्रुघ्न के प्राण ना बचे, और केवल अगर हमने राम प्रभु को चित्त में रखा हो और सच्ची भक्ति की हो तो शत्रुघ्न पुनः जीवित हो जाए, और देखते ही देखते शत्रुघ्न जी हा राम हा रघुनंदन कह करके उठ पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।